Hello kids, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है फूड वी ईट. ओके, फूड का मतलब क्या होता है? खाना. और खाना हम क्या खाते हैं? ओके, आई नो दैट यू ऑल लव टू ईट इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स. आपको पिज्ज़ा खाना पसंद है, आपको समोसे खाना पसंद है, आपको बर्गर खाना पसंद है. लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारा जो भी चीज़ें आपको पसंद है ये आपकी बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड नहीं करता. अब न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब है कि आपकी बॉडी में ये कोई भी चीज़ें काम की नहीं है, कोई भी चीज़ें फ़ायदा नहीं करती. ना आपकी बॉडी में आयरन बढ़ाती हैं, ना आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बढ़ाती हैं, ना आपकी बॉडी में विटामिन्स बढ़ाते हैं. ओके, ये सिर्फ आपका स्वाद बढ़ाते हैं और इसलिए आप लोग खाते हो. लेकिन चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमको ये आज बताया जाएगा कि हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए एंड वाई वी शुड ईट फूड. जो आपके घर में आपके घर वाले पीछे पड़े रहते हैं, खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, आज हम जानेंगे कि वो एक्चुअली पीछे क्यों पड़े रहते हैं. ओके, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन we are going to do this topic, very new topic, that name is food we eat. हम खाना खाते हैं. ओके, हम खाना तो खाते हैं बट हम किस प्रकार का खाना खाते हैं और हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए और किस समय खाना खाना चाहिए और क्या चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे चिल्ड्रन इस चैप्टर में. और उसके बाद से आप समझ जाओगे कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए और किस प्रकार के खाने से दूर भागना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर चिल्ड्रन, बिकॉज इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी यू शुड ईट गुड फूड. ओके, नॉट टेस्टी फूड, गुड फूड. ऑल राइट, सो Why do we eat food? सबसे पहले जो आपके चैप्टर में ये लिख दिया कि हम खाना क्यों खाते हैं. ओके, अब आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि भूख खत्म करने के लिए खाते हैं और बस मन करता है तो खाते हैं. नो, we eat food because we want to live. और live का मतलब क्या है? रहना, जीना. ओके, अगर खाना नहीं खाएंगे तो वी ऑल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. हम जिंदा नहीं बचेंगे. ओके, सो वी नीड फूड टू लिव. सिंपल सा आंसर है. अगर आपसे कोई पूछे खाना क्यों खाते हैं तो आपको क्या बोलना है? वी नीड फूड टू लिव. अगर जिंदा रहना है, अगर रहना है इस दुनिया में तो क्या करना है? खाना खाना है. क्योंकि खाने के बिना चिल्ड्रन कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, लिव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता. ठीक है, सो दैट इज वाई वी ईट फूड टू लिव. और इसलिए हम लोग खाना खाते हैं. ठीक है, so very simple answer. Why do we eat food? We need food to eat, to live children. Okay. Food gives us energy. अब आप बोलोगे कि मैम क्यों यार, खाना खा के ही क्यों जिंदा रहते हैं, ऐसा क्या है खाने में? तो चिल्ड्रन, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. खाना हमें देता है ताकत, एनर्जी. जैसे हम बहुत रन कर लेते हैं तो कितना थक जाते हैं ना, हमको बस मन करता है हम कहीं बैठ जाएं और कोई जल्दी से पानी पिला दे या फिर थोड़ा सा कुछ खिला दे ताकि हमारे अंदर फिर से एनर्जी बूस्टअप हो जाए और फिर हम भागने लग जाएं. सो चिल्ड्रन, कभी सोचा है कि जब बॉडी में एनर्जी कम होने लगती है तो हम ऑटोमेटिकली खाने की तरफ भागने लगते हैं? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. और अगर बॉडी में एनर्जी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए. जैसे गाड़ियों को चाहिए पेट्रोल, डीजल, फ्यूल चाहिए चलने के लिए, उसी तरह से बॉडी के पार्ट्स को चलने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए. क्योंकि बॉडी में भी क्या है? डिफरेंट पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स हमने चैप्टर में कवर कर लिए हैं. राइट, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी हैं. बट ये सारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए होता है? पेट्रोल चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है. लेकिन इनका पेट्रोल और फ्यूल थोड़ा अलग है. इनका पेट्रोल और फ्यूल है खाना. ओके, और अगर बॉडी को खाना नहीं मिले तो क्या हो जाती है? एनर्जी खत्म.
okay? And that is why if you want to stay healthy and energetic, आपको चाहिए खाना, क्योंकि food gives us energy, okay? It builds up our body to make us grow. और क्या करता है खाना? चिल्ड्रन, खाना हमारी बॉडी में जब पहुंचता है तो हमारी बॉडी को और बढ़ाता है और हेल्प करता है ग्रो करने में, ठीक है? जैसे अगर आज से 2-3 साल पहले देखो, जब आप बहुत छोटे थे तो कभी सोचा है कि जब इतने छोटे थे तो अब इतने बड़े कैसे हो गए? पहले तो आप क्रॉल करते थे, घुटने घुटने चलते थे, आपको बोलना भी नहीं आता था, एंड नाउ यू कैन रन, यू कैन जंप एंड यू कैन स्पीक एंड राइट। कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आपने खाना खाया, खाना जब बॉडी में पहुंचा तो बॉडी बड़ी हुई और ग्रो हुई और आप बड़े हो गए। सो दैट इज व्हाई चिल्ड्रन इट इज रिटन, इट बिल्ड्स अप आवर बॉडी। खाना हमारी बॉडी को बनाता है, टू मेक अस ग्रो, और क्या करता है? हेल्प करता है हमें ग्रो करने में, ठीक है? हेल्प करता है हमें ग्रो करने में। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि जो बच्चे अच्छे से खाना खाते हैं उनकी बॉडी अच्छी होती है, वो अच्छा ग्रो करते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। बट जो बच्चे खाना नहीं खाते वो हमेशा डल रहते हैं, उनका कोई भी चीज़ करने मन नहीं लगता क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होती। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन, इट बिल्ड्स अप आवर बॉडी टू मेक अस ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना, तो खाना मदद करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने में, ठीक है? So this is the third importance, that we eat food and food gives us energy. It helps us to grow. It gives us full energetic mode. Okay? Now, it repairs the wounds on the body. It repairs the wounds on the body. मतलब जैसे अगर आप गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तो आप देखते हो कि 2 दिन के बाद चोट क्या होने लगती है? ठीक होने लगती है। बट ये कैसे होता है? वो इसलिए होता है चिल्ड्रन क्योंकि आप खाते हो अच्छा और हेल्दी खाना। और वही यहाँ पे लिखा है दैट हमारी बॉडी में अगर कोई चोट लग जाए, वुंड्स मतलब किसी प्रकार का घाव, चोट लग गया, तो बॉडी का जो खाना होता है, जो एनर्जी बन रहा है, यही सारी चीज़ें चिल्ड्रन अपनी चोट को जल्दी जल्दी रिपेयर करती हैं। रिपेयर मतलब ठीक करती हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन, द फूड रिपेयर्स द वुंड्स ऑन द बॉडी। बॉडी में अगर किसी प्रकार का चोट लग गया है, घाव लग गया है, तो अगर जल्दी ठीक होना है तो आपकी बॉडी में अच्छा खाना होना चाहिए स्टोर, ठीक है? बिकॉज food helps the body to repair the wounds, ताकि आपकी चोट जल्दी से रिपेयर हो जाए, ठीक हो जाए। जैसे गाड़ी का पंचर हो जाता है टायर, तो कैसे आप टायर को ठीक करते हो? हवा भर के। उसी प्रकार से अगर बॉडी में खाना भरा हो, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, तो आपकी बॉडी में जो चोट लग जाते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जल्दी से रिपेयर हो जाते हैं। ओके, so the next important point is that it repairs the wounds on the body. It keeps us healthy. Next क्या करता है? हमें हेल्दी रखता है। सारी बातें छोड़ दो, खाना आपको हेल्दी रखता है, सेहतमंद रखता है। सेहत मतलब कि आपको जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ना पड़ता, आपकी बॉडी में कोई जर्म्स और डिजीज नहीं आ पाते, क्योंकि आपकी बॉडी में है हेल्दी खाना जो फाइट कर लेता है बाहर के जर्म्स और डिजीजेस से, और आपको हमेशा रखता है हेल्दी। दैट इज वाई इट इज रिटन, इट कीप्स अस हेल्दी। अगर आप अच्छा खाना खाते हो, इफ you eat food properly, then you will always be healthy children, ठीक है? You will be healthy like him. Okay, so that is why we should eat food to keep ourselves healthy. Where does food come from? अब इतनी सारी बातें कर ली हमने कि फूड इतना इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी देता है, रहने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें कर ली कि चोट ठीक कर रहा है, एनर्जेटिक रख रहा है, हेल्दी रख रहा है। बट आपने कभी सोचा है कि ये खाना आता कहाँ से है? तो वही बात अब पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक में, जो है वेयर डज फूड कम फ्रॉम। खाना आता कहाँ से है? वेयर मतलब कहाँ से, ठीक है? सो इट इज रिटन,
फूड कम्स मेनली फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जो खाना होता है वो जनरली कहाँ से आता है? लिविंग थिंग्स से आता है चिल्ड्रन। एंड व्हाट आर लिविंग थिंग्स? अब मुझे ये नहीं सुनना कि यू डोंट नो अबाउट लिविंग थिंग्स, बिकॉज वी हैव डन इट ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस चैप्टर कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। सो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो खाना होता है, जो हम खाते हैं, वो जनरली कहाँ से मिलते हैं हमको मिलते हैं चिल्ड्रन लिविंग थिंग्स से। ठीक है, जैसे आपका प्लांट्स हो गया, सब्जियां, फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। ठीक है, एग्स कहाँ से आते हैं? एनिमल से आते हैं। मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। सो that is why it is written that food comes mainly from the living things। ठीक है, तो यहां से ही हमको खाना मिलता है जो हमारी बॉडी में जाता है और हमें रखता है फिट और हेल्दी। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज योर प्लांट्स। अब क्या करेंगे हम? धीरे धीरे उन लिविंग थिंग्स के चीजों को पढ़ेंगे कि वो सारी चीजें हमें क्या क्या देते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स दे गिव अस। तो पहला हम करेंगे लिविंग थिंग्स, दैट इज योर प्लांट्स। प्लांट्स भी क्या है? लिविंग थिंग्स है, क्योंकि प्लांट्स भी ग्रो करता है, राइट? प्लांट्स को भी फूड बनाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, जैसे व्हाट? एयर, सनलाइट एंड वाटर, तब जाके उनका खाना बनता है। फूड ऑल्सो नीड्स एयर टू ब्रीथ। तो प्लांट्स भी क्या होते हैं? अपने लिविंग थिंग्स होते हैं, क्योंकि दे ऑल्सो लिव लाइक अस। तो प्लांट्स हमें क्या क्या चीजें देते हैं जिनको हम कह रहे हैं कि हमें खाना मिलता है लिविंग थिंग्स से? सो चिल्ड्रन, grains, vegetables, pulses, fruits, drinks, spices, dry fruits, these all things we get from the plants। so एक कोई चीज नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। जैसे अनाज हो गया, दाल, चावल, सब्जियां, फल हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए जो आप काजू किशमिश खाते हो, मसाले हो गए, तरह तरह के ड्रिंक्स हो गए जैसे टी, कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? वी गेट फ्रॉम दी plants। okay, so you can see so many varieties we are getting from the plants, like स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। जैसे हल्दी डाल दिया आपने, धनिया डाला, मिर्ची डाला, तो वो सब क्या है? दोज आर नोन एज स्पाइसेस, जो खाने को बहुत टेस्टी बनाते हैं। ठीक है, देन वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम दी प्लांट्स एंड देर आर सो मैनी वेजिटेबल्स। अभी तो बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होंगे जिनकी पिक्चर्स यहाँ पर हैं भी नहीं। देन यू गेट ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, अंजीर, बादाम, सो मैनी ड्राई फ्रूट्स यू गेट फ्रॉम दी प्लांट्स। एंड देन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। तो पहला तो सोर्स हमने डिस्कस कर लिया, दैट वी गेट फूड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीजें देता है जिससे हम अपना पेट भरते हैं और रहते हैं एनर्जेटिक और हेल्दी। ओके, सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट्स। नाउ एनिमल्स। ठीक है, अब क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो खाना हमें मिलता है वो मिलता है हमें लिविंग थिंग्स से। तो लिविंग थिंग्स में तो तीन चीजें आती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। प्लांट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब दूसरी बारी आती है चिल्ड्रन एनिमल्स की। एनिमल्स भी बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे मिल्क, मीट, हनी, एग्स, फिश, चिकन एक्सेट्रा। तो कोई एक चीज नहीं, इनफैक्ट एनिमल्स भी आपको बहुत सारी चीजें देते हैं जिससे आप अपना पेट भरते हो और रहते हो हेल्दी। यू कैन सी चिल्ड्रन, सो मेनी थिंग्स आर गिवन बाय द एनिमल्स। एग्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, हनी। हनी मतलब शहद, जो हमें मिलता है हनी बी से। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? हमारे लिए शहद बनाती हैं और हम वो शहद करके हैच करते हैं उनके पूरे उससे बी से, और उसके बाद वो शहद हम खाते हैं और रहते हैं हेल्दी। नेक्स्ट क्या है? मिल्क, दूध। दूध तो हम सभी जानते हैं, वी गेट फ्रॉम द काउज, एनिमल्स, गोट। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, बट फ्रॉम होम? प्लांट्स या एनिमल्स? वी आर गेटिंग दीज थिंग्स फ्रॉम द एनिमल्स चिल्ड्रन। सो एनिमल्स आर द सेकेंड सोर्स ऑफ आवर फूड। ठीक है, सो इस तरह से आपको समझ में आया
कि हमें जो खाना मिलता है मेनली वो कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है लिविंग थिंग्स से, जो कि हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट, सी, मिनरल्स लाइक सॉल्ट। ओके, अब क्या है, अब हमको देखो कुछ नेचुरल चीजें भी क्या दे रही हैं, कुछ सामान दे रही हैं, कुछ खाने का आइटम दे रही हैं, जैसे कि सॉल्ट। और सॉल्ट का मतलब क्या है, नमक। आपके खाने में नमक है कि नहीं, नमक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर नमक ही ना पड़े हो खाने में तो खाने का स्वाद ही खराब हो जाता है। लेकिन चिल्ड्रन, जो ये सॉल्ट है, ना ही आपको कोई प्लांट्स देता है और ना ही आपको कोई एनिमल्स देता है, ये देता है हमें सी। ओके, समुद्र, समुद्र में से हमें मिलता है सी, मिनरल्स लाइक सॉल्ट। ठीक है, इस तरह का जो नमक होता है चिल्ड्रन, जो हम खाने में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, ये नमक हमें देता है अपना सी। All right, so you will have to understand that there are other sources also which gives us food items. Okay. When to eat, अब बहुत सारी बातें हो गई कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए, खाने का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है, ये सब डिस्कस करने के बाद जो थर्ड चीज है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हेन टू ईट। खाना कब खाना चाहिए, कोई भी टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए। क्या आप रात के 3 बजे उठ जाते और बोलते मम्मा भूख लगी है, या एकदम ही सुबह 6 बजे आपको हैवी सा खाना खाना है कुछ? नो, देयर आर सर्टन टाइमिंग्स चिल्ड्रन, कुछ टाइम्स हैं जिस समय पे आपको वो चीजें खाना चाहिए अगर रहना है हेल्दी और फिट। जैसे कि to have a healthy body, we must at least eat 4 to 5 meals. अगर आपको रहना है हमेशा हेल्दी और सेहतमंद, तो पूरे दिन में चिल्ड्रन अपने को कितने बार खाना खाना चाहिए? 4 से 5 बार की मील्स लेनी चाहिए, जिसमें आपका आता है फर्स्ट, दैट स्टार्ट्स विथ योर ब्रेकफास्ट। ओके, पहली मील क्या है आपकी? ब्रेकफास्ट है चिल्ड्रन। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको बॉडी हेल्दी रखना है तो 4-5 बार आपको बढ़िया खाना खाना चाहिए। पहली चीज क्या है आपकी? ब्रेकफास्ट है। फर्स्ट मील ऑफ द डे इज योर ब्रेकफास्ट, दैट मीन्स नाश्ता। ठीक, वो कितने टाइम पे होना चाहिए? दैट शुड हैपन बिटवीन 7 to 8 AM इन द मॉर्निंग। 7 से 8 बजे बढ़िया उठ जाओ और खाओ क्या? अपना नाश्ता। हैव योर ब्रेकफास्ट चिल्ड्रन, लाइक व्हाट टू ईट, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, ये सब चीज़ें होते हैं हेल्दी। और अगर आप ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन खाते हो तो हमेशा रहोगे फिट और फाइन। ठीक है, तो पहला मील क्या है आपका? ब्रेकफास्ट है, जो कितने बजे खाना है हमको? 7 से 8 के बीच में। ठीक है, 7 और 8 AM के बीच में, प्लस माइनस थोड़ा चल सकता है, लेकिन आपको टाइम यही मेंटेन करना है। तो आज से और अभी से आपको अपनी मील्स बनानी है चिल्ड्रन, और कल से ही आपको अपने मील्स को फॉलो करना है। दैट द फर्स्ट मील यू विल हैव इज योर ब्रेकफास्ट। उसके लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम भी तो पकड़ना है, दैट इज योर 7 and 8 AM। और क्या क्या खाना है? फ्रूट्स खा सकते हो, दूध पी सकते हो 1 ग्लास, एग्स खा सकते हो, टोस्ट खा सकते हो, ये बन जाता है आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। ओके, अब दूसरा मील देखते हैं। दूसरा मील है आपका स्कूल स्नैक्स। ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आप लोग स्कूल चले जाते हो, तो स्कूल में भी तो बहुत टाइम निकालते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, गेम्स खेलते हो, आर्ट करते हो, साथ में सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो। तो चिल्ड्रन, एक टाइम होता है आपके स्कूल स्नैक्स का, दैट इज योर 9 and 10 AM। दैट इज योर 9 and 10 AM। 9 और 10 के बीच में चिल्ड्रन आपको क्या करना चाहिए? स्कूल स्नैक्स करना चाहिए, जो क्या होते हैं? लाइक अगेन फ्रूट्स हो गया, सैंडविचेस हो गया, ब्रेड बटर हो गया, इस तरह की चीजें क्या करती हैं? आपको हमेशा हेल्दी रखती हैं और एनर्जेटिक रखती हैं। नहीं तो सुबह आपने 7 बजे का ब्रेकफास्ट किया है, 10 बजे तक अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आपकी बॉडी क्या होगी? धीरे धीरे स्लो होने लगेगी। लेकिन अपने को स्लो नहीं होने देना है, इसलिए क्या खाना है? स्कूल स्नैक्स खाना है, जो कि कितने टाइम पे खाना है? 9 से 10 के बीच में। एंड व्हाट यू कैन ईट? यू कैन ईट दीज थिंग्स चिल्ड्रन। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड मील, दैट इज योर स्कूल स्नैक्स।
कितनी बातें हो रही है मील्स की, 4 या 5 की, 2 हमने डिस्कस कर लिया, ब्रेकफास्ट और स्कूल स्नैक्स। अब देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है लंच, क्योंकि स्कूल फिनिश हो गया, देन यू कम बैक टू योर होम और फिर मिलता है आपको गर्मा गर्म खाना। ओके, सो लंच का टाइम क्या होता है, 1 and 2 PM, 1 से 2 बजे के बीच का टाइम होता है। और खाना क्या होता है, बढ़िया खाना, रोटी सब्जी दाल चावल, ये सब प्रॉपर मील, क्योंकि अब फ्रूट्स भी खा लिए, मिल्क भी पी लिया, एग्स भी खा लिया, टोस्ट भी खा लिया, सब कुछ खा लिया आपने। अब वो चीजें दोबारा रिपीट नहीं करनी है, अब आपको खाना है प्रॉपर खाना चिल्ड्रन। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका लंच कहलाता है, जो आप ब्रेकफास्ट और स्कूल स्नैक्स के बाद करते हो। ठीक है, तो दिस इज योर थर्ड मील। रिमेंबर द मील्स. If you want to remain healthy and fine, you will have to follow these meals. So this is your third meal, which is your lunch. Now, फोर्थ मील क्या है आपका, इवनिंग स्नैक्स, है ना। दिन का खाने के बाद शाम को लगता है कुछ खाया जाए, राइट। तो शाम को जो कुछ खाया जाए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इवनिंग स्नैक्स, जिसका टाइम है 4 and 5 PM, 4 और 5 का टाइम। और उसमें क्या आता है चिल्ड्रन, उसमें तो आपका आता है बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम। देखो कितनी अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं। आई थिंक पूरे दिन का फेवरेट मील टाइम आपका यही होने वाला है। दैट इज योर इवनिंग स्नैक्स टाइम, बिकॉज यू गेट टू ईट सो मेनी टेस्टी थिंग्स, राइट। यू कैन ईट फ्रेंच फ्राइज, बर्गर खा सकते हो, नूडल्स खा सकते हो, यू कैन हैव रैप्स, चिप्स, डोनट्स, सो मेनी थिंग्स। क्योंकि इवनिंग स्नैक्स से शाम का टाइम अच्छा होता है, बढ़िया बढ़िया खाओ। ओके, लेकिन ज्यादा नहीं खाओ, थोड़ा सा खाओ, नहीं तो रात का क्या करने वाले हो आप। ठीक है, तो इतना पेट में जगह रखो कि रात को अच्छे से खाना खाओ। तो ये होते हैं आपके इवनिंग स्नैक्स, और वो क्या होता है 4 से 5 के बीच का टाइम। ठीक है, तो दिस इज योर फोर्थ मील चिल्ड्रन। अब बारी आती है लास्ट मील की, दैट इज योर डिनर। ठीक है, रात का खाना जो होता है 7 और 8 के बीच का, राइट। और इस समय भी आपको लंच की तरह प्रॉपर मील लेनी है, जैसे रोटी सब्जी दाल, रोटी चावल, इस तरह से पूरी सब्जियां आपके पेट में जाना चाहिए और आप रहेंगे हमेशा हेल्दी और फाइन। ठीक है, तो दीज आर द 5 मील्स चिल्ड्रन। अगर आपको हमेशा हेल्दी रहना है, एनर्जेटिक रहना है, हर चीज में फर्स्ट आना है, तेज रहना है, तो आपको चिल्ड्रन पूरे दिन में 4 to 5 मील्स खाना खाना चाहिए। ठीक है, और हमने टाइम भी डिस्कस कर लिया और हमने अपने व्हाट टू ईट भी डिस्कस कर लिए, कहीं कोई कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं। ओके, रिमेंबर देयर आर मेनी फास्ट फूड्स अवेलेबल। अब क्या है, एक आपके लिए ज्ञान है, ध्यान से सुन लो, क्या है, याद रखो, देयर आर मेनी फास्ट फूड्स अवेलेबल। पता है सभी को कि बहुत सारे फास्ट फूड अवेलेबल हैं, जंक फूड अवेलेबल हैं। These are very tasty but have no food value. टेस्टी तो बहुत होते हैं ये जंक फूड, है ना, फास्ट फूड टेस्टी तो बहुत होते हैं, बट ये फूड वैल्यू के नाम पे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ना ये आपको प्रोटीन देते हैं, ना आपको ये विटामिन्स देते हैं, ना आपको कोई मिनरल्स देते हैं, ना आपको कोई आयरन देते हैं। तो इनका फूड वैल्यू क्या है, 0 है। खाना तो बहुत टेस्टी होता है इनका, लेकिन फूड वैल्यू के नाम पे ये 0 होते हैं। These are fried sweet food that make us sick. और ये क्या होते हैं, तला हुआ खाना, है ना, फ्राई किया हुआ खाना, मीठा मीठा बहुत ज्यादा खाना, ये क्या करते हैं, आपको सिक करते हैं, बीमार करते हैं। So these are fried sweet food that make us sick. Sick मतलब बीमार पड़ जाना। तो इस तरह के खाने को अगर बहुत ज्यादा खाते हो आप, तो क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। These are the junk food and that is why we have kept the name that is junk food. ये सारे आइटम्स आप देख रहे हो, इस बच्चे ने खाया and then what he
was sick, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसके पेट में दर्द होने लग गया और फिर वो देखो बिस्तर पकड़ लिया, राइट. सो दैट इज वाई चिल्ड्रन इट इज सेड कि ये चीजें खाने में तो बहुत टेस्टी होती हैं, नो डाउट, लेकिन इनका फूड वैल्यू होता है 0, ये बॉडी में कुछ भी नहीं पहुंचाती और इसलिए हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, वी फॉल सिक. ओके, देयर इज फूड वॉट इज गुड फॉर आवर बॉडी. हमारे पास खाना है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, अच्छा है. It has all magical things needed by our body to stay fit. और इस प्रकार के खाने में वो सारी चीजें हैं, सारी मैजिकल चीजें हैं जो हमेशा हमें रखेंगी फिट और हेल्दी. These are the healthy foods. और तभी इनका नाम क्या दिया गया, हेल्दी फूड्स. वो खाना जो हमको बीमार रखता है वो क्या है, जंक फूड. लेकिन वो खाना जो हमेशा हमको रखता है फिट, हेल्दी, इस प्रकार के खाने को चिल्ड्रन हम कहते हैं हेल्दी फूड. यू कैन सी दीज आर हेल्दी फूड. अगर आप ये खाना खाते हो तो हमेशा रहोगे फिट, फाइन, और हमेशा आपका हेल्थ रहेगी अच्छी, कभी बीमार नहीं पड़ोगे. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट देयर आर फूड व्हिच हैव मैजिकल थिंग्स. और अगर आप वो खाते हो तो यू विल ऑलवेज स्टे फिट एंड फाइन. नाउ What are some good habits? अब हम जान गए कि फूड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फूड क्यों खाना चाहिए, कितने बार खाना चाहिए और किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, ये सब हम जान गए. आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया है कि दैट विच टाइप ऑफ फूड इज गुड फॉर यू एंड विच टाइप ऑफ फूड इज नॉट गुड फॉर यू. नाउ वी विल लर्न अबाउट सम गुड हैबिट्स चिल्ड्रन. हम पढ़ेंगे कुछ अच्छे मैनर्स के बारे में, कुछ अच्छी हैबिट्स के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हैव मिल्क एंड एग्स डेली. रोज क्या करना चाहिए चिल्ड्रन, रोज दूध और अंडे खाना चाहिए. क्यों, क्योंकि इनके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं विच इज गुड फॉर आवर बॉडी. सो दीज आर गुड हैबिट्स चिल्ड्रन. अगर आप अच्छे बच्चे हो, अगर आपके अंदर अच्छे हैबिट्स हैं, दैट मीन्स आप रोज 1 ग्लास दूध पीते हो और खाते हो अंडे साथ में. ओके, बिकॉज चिल्ड्रन दीज थिंग्स आर गुड फॉर योर बॉडी. इट विल नॉट एट ऑल मेक यू सिक. और अगर आपको बीमार नहीं रहना है तो आपको ये सारे गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट क्या है, हैव मिल्क एंड एग्स डेली, क्योंकि ये आपकी बॉडी को हमेशा अच्छा रखेंगे और आपको मदद करेंगे अच्छे से ग्रो करने में चिल्ड्रन. ऑल राइट, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड हैबिट्स फॉर यू. ईट हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड. सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्दी खाओ लेकिन जंक फूड से दूरियां बढ़ाओ, क्योंकि जंक फूड टेस्टी तो बहुत होता है लेकिन उसका फूड वैल्यू क्या था, 0 था. और 0 चीज हमको नहीं खानी, हमको खानी है हमेशा अच्छी चीजें, और अच्छी चीजें हमको मिलती हैं हेल्दी फूड में, ना कि जंक फूड में. और आपका हेल्दी फूड क्या है, ये सारी चीजें हैं. जंक फूड को से नो 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 एंड से यस यस टू healthy food and always remain fit and fine children. Eat freshly cooked and covered food. और खाने में भी चिल्ड्रन हमेशा अच्छा फ्रेश बना हुआ खाओ, ढका हुआ खाना खाओ, ताकि उसमें कोई गंदगी ना चली गई हो, है ना. जब खाना आपका अनकवर्ड रहेगा तो उसमें तो कुछ चीज़ें भी जा सकती हैं, कुछ कचरा भी गिर सकता है, कोई कीड़ा भी गिर सकता है, और अगर खुला पड़ा है तो पता नहीं कितने सारे जर्म्स ऑलरेडी उसके अंदर जा चुके होंगे. इसलिए इसमें थर्ड गुड हैबिट्स जो बोली जा रही हैं, कहा जा रहा है दैट फ्रेशली कुक्ड खाओ, ताज़ा बना हुआ खाओ, और कवर्ड फूड खाओ, हमेशा कवर्ड जो ढका हुआ खाना हो उस प्रकार से चिल्ड्रन खाना खाओ. और यू कैन सी कितना अच्छा स्मोक निकल रहा है यहाँ से, मतलब गर्मा गर्म फ्रेशली कुक्ड खाना है और कवर्ड खाना है. बाहर रह के ठेलों के सामने नहीं खाना है, क्योंकि वो सारा खाना क्या होता है, अनकवर्ड होता है, और आपको पता नहीं कितने सारे उसमें ऑलरेडी जर्म्स होंगे, न जाने कितने सारे आपके पेट में चले जाते होंगे. दैट इज व्हाई द नेक्स्ट गुड हैबिट दे आर सेइंग दैट ईट फ्रेशली कुक्ड एंड कवर्ड फूड.
ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। ये तो बहुत अच्छी एक गुड हैबिट है चिल्ड्रन कि आपको पूरे दिन बहुत सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जितना आप पियोगे उतना आप रहोगे हेल्दी। सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। प्लेंटी मतलब बहुत सारा, ठीक है। सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। कभी भी पानी पीने से नहीं बचना चाहिए, हमेशा पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी आपकी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखती है, ठीक रखती है, सही रखती है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक और जो गुड हैबिट है जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में लाना चाहिए, वो क्या लाना चाहिए? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन में खूब सारा पानी पियो। ओके, डू नॉट ड्रिंक टू मच वाटर बिफोर मील्स। लेकिन पानी पीने के लिए तो टीचर ने आपको बोला है कि प्लेंटी ऑफ वाटर पियो, लेकिन चिल्ड्रन एक कंडीशन है छोटी सी कि खाना खाने के पहले ना पियो, क्योंकि खाना खाने के पहले पी लिया ना तो भूख आपकी पूरी तरह से हो जाएगी छूमंतर, और फिर आप अच्छे से खाना ही नहीं खाओगे, और फिर बॉडी में ना खाना जाएगा, ना आपको मिलेगा फूड वैल्यू, और ना ही आपकी बॉडी बनेगी एनर्जेटिक, राइट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गिवन हियर, डू नॉट ड्रिंक, पानी मत पियो ज्यादा खाने से पहले, बिफोर, खाने से पहले आपको पानी नहीं पीना चाहिए ज्यादा, नहीं तो भूख पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके पेट में सिर्फ पानी ही पानी भर जाएगा। ऑल राइट, दैट इज वाई डू नॉट ड्रिंक टू मच वाटर बिफोर मील्स। डू नॉट टॉक एंड वॉच टीवी वाइल ईटिंग। ये तो सभी करते होंगे, आई एम श्योर, लेकिन अब नहीं करना, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं गुड हैबिट्स, और वो क्या है? डू नॉट टॉक एंड वॉच टीवी वाइल ईटिंग। खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, राइट, या फिर आपको बकबक नहीं करनी है, क्योंकि उस समय क्या करना है? आपको फुल कॉन्सेंट्रेट अपने खाने पे करना है, क्योंकि जहां आपने बकबक बकबक की, खाना आधा गया आधा नहीं गया, टीवी में ही ध्यान है तो खाना अच्छे से अंदर जा ही नहीं रहा है। इसलिए कहा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स दैट नॉट टू ईट व्हेन यू आर वॉचिंग टीवी। पहले या तो टीवी ही देख लो और फिर शांति से खाना खाओ, और या तो खाना खा लो और उसके बाद टीवी देख लो, साथ में ये दोनों काम नहीं करो। ओके, सो डू नॉट टॉक एंड वॉच टीवी व्हाइल ईटिंग। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको जर्म से बचना है, आपके पेट में कोई गंदगी ना चले जाए, तो हमेशा चिल्ड्रन खाना खाने से पहले वॉश योर हैंड्स और खाना खाने के बाद वॉश योर हैंड्स, ठीक है। दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से खेल के आते हो, बॉल पकड़ते हो, दुनिया की चीजें छू के आते हो, और फिर उसके बाद तुरंत खाना खाने बैठ जाते हो। सोचो आपके हाथ इतने डर्टी होंगे, इतने गंदे होंगे, और आपने उसके साथ अपना खाना खाना भी शुरू कर दिया। एवरीथिंग हैज गॉन इनसाइड। सो व्हाट यू हैव टू डू, कम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ चीजें छू के आए हो, बाहर से आए हो, खाना खाने बैठ रहे हो, गो टू द वॉशरूम, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर एंड देन स्टार्ट ईटिंग। सिमिलरली खाना खाने के बाद क्या करना है? वॉश योर हैंड्स अगेन विद सोप एंड वाटर एंड देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। Okay, so wash hands before and after every meal. ईट प्रॉपर फूड एट प्रॉपर टाइम। और हमने देखो मील का टाइम डिस्कस किया है, उसी टाइम पे आपको खाना खाना है, पांचों मील्स, राइट। ब्रेकफास्ट, आपका स्कूल स्नैक्स, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स, और फिर डिनर, और टाइम सबको याद होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन ईट प्रॉपर फूड एट प्रॉपर टाइम। गलत शलत टाइम पे नहीं कि इवनिंग स्नैक्स को, मैम ने तो कहा था कि इवनिंग स्नैक्स खा सकते हैं, लेकिन आप खा रहे हो डिनर में, तब कुछ नहीं होगा बॉडी में। आपको टाइम फॉलो करना है, अगर अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो टाइम भी मेंटेन करके चलना है। ओके, डू नॉट वेस्ट फूड। यस, एक तो ये अच्छी बात भी नहीं है, एक अच्छी चीज भी नहीं है, हैबिट भी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको आप चाहते हो कि लोग आपको कहें कितना प्यारा बच्चा है, गुड बॉय है या गुड गर्ल है, इसके अंदर सारी अच्छी आदतें हैं, गुड मैनर्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, तो चिल्ड्रन नेवर एवर वेस्ट फूड। कभी भी खाना हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख तो रहे हो कि खाना कितनी मुश्किल से हमें
मिलता है, उसके पीछे कितने लोगों की कितनी मेहनत है, और आप देखो तुरंत ही खाना झट से वेस्ट कर देते हो। तो आप सोचो आपने कितनों की मेहनत को वेस्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं चिल्ड्रन, डू नॉट वेस्ट फूड। दूसरी चीज चिल्ड्रन, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको 5 मील क्या, 1 मील भी प्रॉपरली नहीं मिलती, एंड दोज पीपल आर वेरी वेरी अनलकी। वो हमेशा बीमार रहते हैं, उनकी बॉडी में कुछ भी अच्छा नहीं जा पाता। लेकिन आप तो देखो कितने लकी हो, आपको प्रॉपर खाना मिल रहा है। तो आप उस चीज की वैल्यू करो चिल्ड्रन, यू शुड वैल्यू दैट फूड, एंड दैट इज वाई डू नॉट वेस्ट फूड माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, कभी भी थाली में कोई चीज को छोड़ना नहीं है। नहीं खाते बनता है तो उतना ही लो जितना खा सको, दोबारा से प्लेट को रिफिल कर लो, बट इकट्ठे ही ढेर सारी चीजें भर ली और खा भी नहीं पाए और झट से जाके आपने फेंक दिया। बैड हैबिट चिल्ड्रन, वेरी वेरी बैड हैबिट। आज के बाद से आप प्लेट में उतना ही लोगे जितना आप खा सकोगे, क्योंकि आपको सोचना है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको खाना नहीं मिलता प्रॉपरली, और इसलिए हमको खाना बचाना है, ना कि वेस्ट करना है। Okay, so do not waste food, my dear students. We need food to live. Food gives us energy. तो सबसे important चीज जो डिस्कस की थी चिल्ड्रन इस चैप्टर में, वो यही किया था कि हमको चाहिए खाना, और क्यों चाहिए, जिंदा रहने के लिए। Okay, so we need food to live because फूड गिव्स अस एनर्जी, और अगर एनर्जी है तो ही सारे काम अच्छे हो पा रहे हैं। अगर बॉडी में एनर्जी हो जाती है जीरो, तब कोई भी काम ढंग से नहीं होते, ना खेलने में मन लगता है, ना पढ़ाई करने में मन लगता है, ना होमवर्क करने में मन लगता है, ना क्लास वर्क करने में मन लगता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी शुड ईट food, because food gives us energy and we need food to live, children. Okay. There are many kinds of food like fruits, vegetables, grains, eggs, milk and milk products, meat and fish. ठीक है, बहुत प्रकार का खाना है दुनिया में, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, अनाज, ग्रेन्स, दालें, अंडे, दूध, दूध का बना सामान, बहुत सारी चीज़ें हैं चिल्ड्रन हमारी दुनिया में, और ये सारी चीज़ें हम खाते हैं क्यों? क्योंकि हमें चाहिए होती है एनर्जी और स्टेमिना। We need to eat a variety of food to get all the kinds of nutrients. और हमें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हमें हर प्रकार का क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हर प्रकार की हमें क्या चाहिए? ताकत चाहिए, चीज़ें चाहिए बॉडी में। इसलिए चिल्ड्रन हमें सभी चीज़ें खाना चाहिए। हमें चूज ही नहीं रहना है कि मैं तो सिर्फ यही खाता हूँ, मैं तो सिर्फ यही खाता हूँ। नो, in fact we should learn to eat all kinds of food, because children, food gives us energy, as well as different food have different types of nutrients and which are good for our body. Okay, so children please remember, सभी खाने को बोलना है yes। ऐसा नहीं कि हमें चूज ही है, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, सब चीज़ खाना चाहिए, क्योंकि सभी खानों में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपकी बॉडी के लिए हो जाता है ज़रूरी। ओके, There are 3 meals a day, है ना? हमने तो जाना था कि यहाँ पे हमारे 5 मील्स होते हैं जो हमें चाहिए खाना ताकि हमारी बॉडी रहे फिट और फाइन, लेकिन उसमें से 3 मील्स चिल्ड्रन क्या होते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस होते हैं, इनको तो स्किप नहीं किया जा सकता। कभी कभार अपने चौथा पांचवा हम स्किप कर सकते हो, बट नॉट द 3 मील्स, राइट? कौन कौन सा? ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम तुरंत ही इतने घंटे सोने के बाद उठते हैं तो बॉडी में चाहिए क्या? एनर्जी, राइट? एंड दैट इज व्हाई ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट इज द मील वी ईट अर्ली इन द मॉर्निंग, जो हम सुबह सबसे सुबह खा लेते हैं, राइट? जब हम उठते हैं और उसके बाद तुरंत हमें लगती है भूख और फिर हम खाते हैं खाना, वो क्या बन जाता है? अपना ब्रेकफास्ट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है अपना ब्रेकफास्ट चिल्ड्रन। ओके, सो इन ब्रेकफास्ट यू कैन सी व्हाट ऑल थिंग्स कम, यू हैव फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ यू, मिल्क इन फ्रंट ऑफ यू, एग्स इन फ्रंट ऑफ यू, ये सब चीज़ें कहलाती हैं आपका ब्रेकफास्ट, और ये सब होते हैं हेल्दी अगर आप इसे खाते हो सुबह सुबह।
नेक्स्ट है आपका लंच, जो आपका सेकेंड मील होता है। हमने कहा 3 मील तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, 3 मील तो आपको खाना ही है एनर्जी के लिए। बाकी जो 2 मील्स थे जो हमने चैप्टर के समय डिस्कस किया था, वो भी मील्स हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन वो कभी कभार यू कैन स्किप. Okay, but these 3 meals are important. The first one is breakfast and the second one is your lunch. Lunch is the meal we eat in the afternoon. Lunch ऐसा चीज होता है children, ऐसा खाना होता है जो हम दिन में खाते हैं, afternoon में खाते हैं. Once you are back from the school, then आप जो खाना खाते हो, पूरा खाना खाते हो, that becomes your lunch. Healthy lunch helps us grow and stay healthy. Healthy lunch, अगर अच्छा खाना खा रहे हो, फुल मील ले रहे हो, दाल चावल रोटी सब्जी, तो वो आपको हमेशा रखेगा हेल्दी और अच्छे से ग्रो करने में मदद करेगा. ओके, तो सेकेंड मील क्या है आपका? लंच है. Now the third meal is dinner, जो आप खाते हो रात के समय. Dinner is the meal we eat in the evening, right? Evening मतलब late night, जो आपका night जो start हो रहा है बिल्कुल 9-10 नहीं, शाम आपका 7 हो गया, 8 हो गया, इस टाइम पे आपको अपना खाना खा लेना चाहिए रात का. That is why यहाँ पे लिखा है dinner is the meal we eat in the evening, मतलब 7-8 इस टाइम पे आपको अपना डिनर कर लेना चाहिए. फिनिश. उसके लेट अगर आप खाते हो चिल्ड्रन, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. सो डिनर आपका बन जाता है थर्ड मील, जिसमें आपका अगेन आता है प्रॉपर खाना, रोटी सब्जी दाल, हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स आपको मिलना चाहिए. ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग. नेक्स्ट क्या था? गुड हैबिट्स क्या होते हैं खाने के समय, कि हमेशा खाने से पहले आपको क्या करना है? वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. डू नॉट एवर ट्राई टू ईट फ्रॉम योर डर्टी हैंड्स, क्योंकि अगर आपने डर्टी हैंड से खाया तो आपके पेट में चले जाएंगे जर्म्स एंड डिजीजेस विच विल मेक यू सिक. और अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है तो हमेशा ये अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि जब भी आप खाना खाने बैठते हो उससे पहले आप अपने हैंड्स को सोप और वाटर से वॉश करोगे, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी. वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. ईट फ्रेश फूड. नेक्स्ट क्या है? हमेशा ताज़ा खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि बिल्कुल 4 दिन बिल्कुल बासा खाना खा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली बीमार पड़ जाओगे. तो अगर आपको रहना है हेल्दी, ईट फ्रेश फूड चिल्ड्रन. ओके, फ्रेश एकदम ताज़ा खाना बना हुआ जो होता है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छे से लगता है. सो ईट फ्रेश फूड. टेक ओनली एज मच फूड एज यू कुड ईट इन प्लेट, मतलब डू नॉट वेस्ट फूड. जो हमने इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट किया था वो ये था, थाली में उतना ही खाना लो जितना यू कैन फिनिश. सो डू नॉट वेस्ट फूड, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं चिल्ड्रन वर्ल्ड में जिनको खाना भी नहीं मिलता प्रॉपरली. 3 मील्स तो छोड़ दो, 1 मील्स भी नहीं मिलते. एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन, अगर आपको खाना की कदर है, वैल्यू है, देन हमको क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट वेस्ट फूड. उतना ही प्लेट में खाना लो चिल्ड्रन जितना आप खा सको, अपना पेट भर सको. और भूख लगती है, गो एंड रिफिल इट अगेन. बट एक साथ जो बच्चे होते हैं जो ले लेते हैं, फिर खा नहीं पाते, फिर तुरंत जाके डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं. बैड हैबिट. ओके, सो डू नॉट वेस्ट फूड एंड टेक ओनली एज मच फूड एज यू कुड ईट इन प्लेट. ओके, उतना ही लो जितना खा सको. ओके, ईट फूड साइलेंटली, च्यू फूड वेल. और खाना कैसे चाहिए? साइलेंटली, बक करते नहीं, मुंह खोल के चबा भी रहे हो, बातें भी कर रहे हो. बैड हैबिट. ओके, हमेशा चुपचाप मुंह बंद करके खाना चाहिए, मुंह खोल के नहीं खाया जाता चिल्ड्रन. वेरी वेरी बैड हैबिट. हमेशा मुंह बंद करके खाने को च्यू करना चाहिए और खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए. हर चीज़ एकदम से अंदर ही नहीं, पानी पिया गटका अंदर, पानी पिया गटका अंदर. नो, हमेशा फूड को अच्छे से चबा चबा के खाओ, तभी तो खाने का न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाएगा. ओके, सो अगेन ईट फूड साइलेंटली, मुंह खोल के नहीं, बकबक करके नहीं खाना है, और दूसरा खाने को अच्छे से च्यू करके खाना है. गॉट इट? ओके. Do not spill food on the table or on clothes. मतलब
बिल्कुल भी खाने को टेबल पे नहीं फैलाना है और ना ही अपने कपड़ों पे। ओके, डू नॉट स्पिल मतलब फैलाना नहीं है, गिराना नहीं है। लाइक यू कैन सी दिस बॉय, कैसे उसके मुंह से टपक रहा है खाना और उसके टी शर्ट पे गिर रहा है, टेबल भी उसकी कितनी डर्टी दिख रही है। सो चिल्ड्रन हमेशा नीट एंड क्लीन तरीके से खाओ, अच्छे से खाओ, कपड़े गंदे मत करो, टेबल मत गंदी करो, प्लेट से ही खाना डायरेक्टली मुंह में जाए। ओके, ऐसा खाना खाओ। डू नॉट स्पिल फूड, खाने को फैलाओ नहीं टेबल पे और ना ही अपने कपड़ों पे। Eat lots of green vegetables and fruits. And if you want to be a good boy and good daughter of your mom and dad, हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाओ। देखना कितने फेवरेट हो जाओगे आप अपने पापा मम्मा के। ओके, सो हमेशा हरी सब्जियां खाओ, हरी हरी और अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ, ताकि आपकी बॉडी में वो सारी चीज़ें मिलें जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छी हो और आप अच्छे से ग्रो कर सको। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स चिल्ड्रन टू ग्रो प्रॉपरली। Drink at least 8 to 10 glasses of water every day. हमेशा 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना है चिल्ड्रन, क्योंकि पानी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा पानी खाने से पहले मत पी लेना, क्योंकि फिर पेट फूल जाएगा और आप खाना नहीं खा पाओगे। लेकिन पूरे दिन में इन अ डे हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर यू शुड ड्रिंक? 8 to 10 glasses of water every day, क्योंकि पानी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है। स्पेशली इन समर सीजन्स चिल्ड्रन, आपको पानी बहुत पीना है, खूब सारे ग्लासेस ऑफ वाटर पानी पियो और अपनी बॉडी को हमेशा अच्छा रखो, हेल्दी रखो। ओके, सो ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 glasses of water every day. डू नॉट ईट फूड फ्रॉम स्वीट वेंडर्स। ठीक है, कभी भी खाना चिल्ड्रन आपको इस प्रकार वेंडर से नहीं खाना है, क्योंकि ये खाना क्या होता है, अनकवर्ड होता है, कवर्ड नहीं होता। ओके, और जहाँ पे खाना अनकवर्ड हुआ वहाँ पे सारी गंदगी खाने पे लग गई, तब आप सोचो कितने डिजीज होंगे, कितने जर्म्स होंगे, और वही हम खाना खा रहे हैं खरीद के ठेलों से और अपने पेट में घुसा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा चिल्ड्रन खाना हमें कवर्ड खाना चाहिए ताकि गंदगी उस पे ना गिरे, और इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए स्वीट वेंडर्स से खाना, जो ठेले होते हैं, है ना, जहाँ पे ओपन खाना मिलता है, मिठाइयाँ बेच रहे हैं ओपन दुकानें लगा के। अवॉइड ईटिंग दोज टाइप ऑफ फूड चिल्ड्रन, बिकॉज सच फूड विल मेक यू सिक। ओके, सो डू नॉट ईट फूड फ्रॉम स्वीट वेंडर्स। ओके, फर्स्ट है टास्क टू डू। गिवन बिलो आर सम फूड्स। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ खाने की पिक्चर्स दिख रही है ना आपको। राइट ए इफ दे कम फ्रॉम एनिमल्स। हमको चिल्ड्रन इन ग्रीन बॉक्सेस पे क्या करना है, इन ग्रीन बॉक्सेस पे लिखना है ए, अगर खाना हमें एनिमल से मिलता है तो। ठीक है, और पी इफ दे कम फ्रॉम प्लांट्स, और पी लिखना है उस बक्से में, उस बॉक्स में जब वो हमें प्लांट से मिल रहे हो, और लिखना है ओ अगर वो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता हो, नेचर से मिलता हो, ना ही एनिमल से मिल रहा हो ना ही प्लांट से मिल रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से चिल्ड्रन हमको ये बॉक्सेस करना है फिल। तो पहला आ जाता है आपका सॉल्ट। चैप्टर में चिल्ड्रन हमने पढ़ा था कि सॉल्ट हमको मिलता है सी से, समुद्र से। तो समुद्र तो चिल्ड्रन नेचुरल थिंग है, वो तो हमें गिफ्टेड है नेचर के द्वारा, प्रकृति से मिली है, ना ही वो हमें प्लांट से मिलता है, ना ही वो हमें एनिमल से मिलता है। सो इसलिए चिल्ड्रन जो सॉल्ट है उसके सामने हम ना ए लिखेंगे ना पी लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ, क्योंकि सॉल्ट जो होता है that is given by the natural thing, that is C. नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है, यू कैन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन हमें एनिमल्स, नेचुरल थिंग्स या प्लांट्स देते हैं। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमें प्लांट्स देते हैं, इसलिए हम इनके नीचे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी।
ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड पिक्चर। अब क्या बना है यहाँ पर? एग्स बने हैं। अब एग्स हमें एनिमल्स देते हैं, प्लांट्स देते हैं कि नेचुरल थिंग्स देते हैं? सो यस, एग्स हमें देते हैं एनिमल। कौन सा? हेन। और इसलिए एग्स के नीचे क्या आएगा? पी आएगा, ओ आएगा कि ए आएगा? तो यस, यू आर राइट, इसके नीचे आएगा ए, क्योंकि एग्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। ओके, नाउ अगेन क्या है आपके सामने? एक बाउल है, उसमें क्या है? चावल है। अब ये प्लांट से मिलता है, नेचुरल से मिलता है, या फिर हमको चिल्ड्रन मिलता है एनिमल से? ये बताओ हमें कहाँ से मिलता है? सो चिल्ड्रन, राइस है, और राइस का तो प्लांट होता है, और इसलिए चिल्ड्रन राइस के नीचे आएगा पी, बिकॉज राइस वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स, है ना? आपके चावल के पेड़ होते हैं तो प्लांट्स ही तो दे रहे हैं, और इसलिए हमको यहाँ पर क्या आएगा? प्लांट आएगा, दैट इज योर पी। नेक्स्ट क्या है? शहद, हनी। हनी हमको कौन देता है चिल्ड्रन? हनी इज गिवन बाय द हनी बी, और हनी बी होती है मधुमक्खी, माने के एनिमल, और इसलिए चिल्ड्रन इसके नीचे ए आएगा, पी आएगा कि ओ आएगा? इसके नीचे आएगा ए, क्योंकि वी गेट फ्रॉम द हनी बीज। ओके, नाउ इन द थर्ड पिक्चर, वेरी सिंपल, वेजिटेबल्स, ग्रीनी वेजिटेबल्स आर गिवन। क्या आएगा इसके नीचे? P for plants, A for animals, के O for natural things. So yes children, इसके नीचे आएगा, simple है, P ही आएगा क्योंकि we are getting from the plants. All these vegetables we get from the plants. Now, अब क्या है आपके सामने? ब्रेड है। अगेन ब्रेड हमको मिलता है व्हीट से, और व्हीट क्या है? व्हीट के होते हैं प्लांट्स, और इसलिए इसके नीचे भी क्या आएगा? पी, पी फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट है चिल्ड्रन मीट, और मीट हमको कौन देता है? प्लांट्स देते हैं, एनिमल्स देते हैं कि नेचुरल थिंग्स देते हैं? सो मीट इज गिवन बाय द एनिमल्स चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई वी विल राइट ए। Now in the third picture children you can see milk है। मिल्क हमें कौन देता है? तो इस बॉक्स के सामने ही चिल्ड्रन एक काऊ का फेस है, तो मिल्क हमें एनिमल्स देते हैं। काउज हो गए, बफेलोज हो गए, गोट्स हो गए, और इसलिए इसके नीचे भी क्या आएगा? ए आएगा, ए फॉर एनिमल्स। ओके, सो देखा आपने कितना सिंपल है ये क्वेश्चन करना। नेक्स्ट, given below are some foods, write A if they come from animals, or P if they come from plants, or O if they come from the other natural things. Again few pictures are given, again आपको वही चीज फिर से करना है। P for plants, A for animals, O for natural things. ये है चिल्ड्रन चीज, चीज क्यूब। चीज क्यूब हमें कहाँ से मिलता है चिल्ड्रन? तो चीज हमें मिलता है चिल्ड्रन मिल्क से, अगेन, और इसलिए आपके चीज के नीचे क्या आएगा? एनिमल, क्योंकि अल्टीमेटली तो चीज आपका दूध से बन रहा है, और दूध आपको एनिमल से मिलता है, इसलिए ए। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, बादाम, वॉलनट्स, और ये तो हमें मिलते हैं प्लांट से, और इसलिए इस बॉक्स के नीचे क्या आएगा? ए के पी? यस, इसके नीचे आएगा पी। नाउ इन द थर्ड पिक्चर चिल्ड्रन यू कैन सी कर्ड। कर्ड माने दही, और दही किससे बनता है? दही बनता है दूध से, और दूध हमें किससे मिलता है? दूध हमें मिलता है एनिमल से, और इसलिए कर्ड के नीचे आएगा एनिमल। ओके, नाउ identify and put a cross on junk food or put it right on healthy food. आपको इनमें से उन खानों पे टिक करना है जो है आपके लिए हेल्दी, और उन खानों पे क्रॉस करना है जो है आपके लिए अनहेल्दी, माने के जंक फूड। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पिक्चर, राइस। राइस क्या है चिल्ड्रन? हेल्दी है कि जंक फूड है? So yes, rice is definitely very very healthy food, और इसलिए उसके सामने आएगा right. नेक्स्ट है बेटा रोटी एंड सब्जी। रोटी सब्जी आपके लिए अनहेल्दी होता है कि हेल्दी होता है?
सो यस, रोटी सब्जी तो हमें खाना ही चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये हो जाता है हेल्दी फूड और इसलिए आता है ग्रीन टिक। नेक्स्ट है आपका नूडल्स। नूडल्स आपके लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है चिल्ड्रन? क्या ये जंक फूड है कि हेल्दी फूड है? सो यस चिल्ड्रन, नूडल्स इज योर जंक फूड और इसलिए इस बॉक्स के नीचे आएगा टिक मार्क के क्रॉस। इसके नीचे आएगा क्रॉस, क्योंकि जंक फूड इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर योर चिल्ड्रन। नेक्स्ट आपके सामने है चीज। चीज आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? सो चिल्ड्रन, चीज आपको देता है प्रोटीन और इसलिए चीज बच्चों आपको खाना चाहिए और इसलिए इसके नीचे आएगा राइट, क्योंकि इट इज अ हेल्दी फूड। नेक्स्ट है आपके सामने जूस, फ्रेश फ्रूट्स के जूस। और क्या आपको जूस पीना चाहिए फ्रूट्स के? सो डेफिनेटली अ वेरी हेल्दी फूड। और क्या आएगा इसके नीचे? ग्रीन टिक आएगा, बिकॉज इट इज हेल्दी टू ड्रिंक। नेक्स्ट है आपके सामने दाल। दाल खाना चाहिए कि जंक फूड है? दाल कौन खाता है? सो नो चिल्ड्रन, दाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स यू प्रोटीन और इसलिए इसके नीचे आएगा राइट ग्रीन टिक, दैट इज हेल्दी फॉर यू। नेक्स्ट है आपके सामने यम्मी यम्मी सा पिज्ज़ा। बट पिज्ज़ा है क्या हेल्दी या फिर है जंक फूड? सो चिल्ड्रन, पिज्ज़ा इज डेफिनेटली अ जंक फूड, इसलिए बिग क्रॉस फॉर पिज्ज़ा। नेक्स्ट है बर्गर। बर्गर आपके लिए क्या है चिल्ड्रन? हेल्दी है कि अनहेल्दी है? सो अगर अब पिज्ज़ा आपका अनहेल्दी है तो बर्गर क्यों छूट जाए? सो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बर्गर इज ऑल्सो एन अनहेल्दी फूड, इससे बचना चाहिए और इसलिए इसके सामने होगा बिग क्रॉस। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि कौन सा हेल्दी फूड होता है और कौन सा जंक फूड होता है। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर फूड वी ईट की। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइजेस हो जाती है फिनिश। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन क्लास 1, क्लिक क्लास 1 और उसके बाद आपके सारे टीचर्स आपके सब्जेक्ट्स के साथ आपको दिखेंगे। मान लो आपको ईवीएस पढ़ना है, क्लिक ईवीएस और आपके सारे ईवीएस के चैप्टर वाइज वीडियोस दिख जाएंगे। सपोज आपको कोई भी वीडियो पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो इस तरह से आपकी वर्कशीट हो गई है फिनिश। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स से तक किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन।